हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सिलेबस मैथमेटिक्स एंड स्टैट का, जो कि आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का बेटा जो आपका एग्जाम है उसमें ये सिलेबस आपका यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। ठीक है, और एक और वैकेंसी है आपकी जो JSA की वैकेंसी है आपकी, ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जो आपकी वैकेंसी है, इसमें भी आपका स्टैट वाला पार्ट यहां पे इंक्लूड रहता है। सो गाइस अगर मैं आपको यहां बताऊं तो हाल ही में आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम का रिजल्ट आया है। आपकी वहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब मैं यहां बताऊं कि हमारे कितने बच्चे यहां पे सिलेक्ट हुए हैं। तो देखो गाइस, हमारे जो मॉक टेस्ट थे, मॉक टेस्ट देने वाले हमने यूट्यूब पे पढ़ाया। ठीक है, यूट्यूब पे बच्चे पढ़े प्रॉपर तरीके से। तानिया मैम की वीडियो थी, अकाउंटेंसी था, ठीक है, मैंने पढ़ाया, आपकी सहर मैम थे, तो सभी टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। लास्ट के 15 दिन हमने आपके लिए क्रैश कोर्स लाया, आप लोगों ने प्रॉपर फॉलो किया। अब बहुत बच्चों का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया है, सिर्फ क्रैश कोर्स की वजह से ही। हमारे ऐप पे जो हमारा कोर्स, हमारे जो मॉक टेस्ट अवेलेबल थे, उस पे नियर अबाउट 4 से 5 हजार बच्चे थे जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए थे, जो मॉक टेस्ट में रजिस्टर्ड थे। तो आप देख लो, अगर लोग सीरियस तरीके से पढ़ रहे थे, ठीक है, जिन्होंने जो 4 से 5 हजार लोग थे जिन्होंने एग्जाम की तैयारी की थी, जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए थे, तो उनमें से ही तकरीबन, ज्यादा इतना नहीं बोलता हूं, तो कम से कम बेटा 500 ऐसा बच्चा होगा जिनका एग्जाम अच्छा हुआ था, जिनका रिजल्ट अच्छा आया है, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आपका रिजल्ट नहीं आता है। अगर आप मेहनत करते हो आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही निकल के आता है। प्लस गाइस, हमने हमारी ऐप पे एक कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया है, जिसपे क्या है, जितने भी आप जेकेएसएसबी के एग्जाम्स पढ़ते हो उन सभी एग्जाम्स का एक कंपाइल्ड कोर्स है जो कि ऐप पे अवेलेबल है। एक बहुत मिनिमम सी, मैं बोलूं कि एक बहुत नेग्लिजिबल आपकी कॉस्ट है। आप लोग क्या करते हो, आप एक एग्जाम की तैयारी करते हो, आपका एग्जाम नहीं होता है, देन सेकेंड एग्जाम की तैयारी करते हो, फिर से आप कोचिंग लेते हो। तो इससे बेटर है आप हमारे कोर्स पे रजिस्टर करें। आप एक ही वन टाइम पेमेंट करके 1 साल के लिए आपको वैलिड रहेगा कोर्स। आप हर एक एग्जाम की प्रॉपर तरीके से वहां से तैयारी कर सकते हैं। जितनी हमारी तरीके से, हमारी तरफ से जो आपके लिए हेल्प रहेगी, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज करना, वहां पे हमारा यही मोटिव रहा है, हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा रहे, आप लोग कुछ बन जाओ लाइफ में ना। तो हम वैसा ही यही मोटिव लेके चल रहे हैं। उसी मोटिव को हमने ध्यान में रखते हुए आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है। तो गाइस प्लीज वहां रजिस्टर करें। फ्रॉम 1 जनवरी हमारी वहां पे क्लासेस होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ में गाइस हमारा 15 जनवरी से हम लोग ऑफलाइन बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको ऑफलाइन की लोकेशन हम जल्दी ही यहां बता देंगे। आपने ऑफलाइन बैच पे अगर आना चाहते हो तो आपको बता दूं कि ऑफलाइन बैच में बेटा एक ही पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। वहां पे ऐसा नहीं रहेगा कि हम आपको हर एक एग्जाम का पढ़ाएंगे। अगर आपको हर एक एग्जाम का पढ़ना है तो आपको हमारे ऑनलाइन बैच में रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक प्रॉपर प्लानिंग की हुई है। जैसे मैं बात करूं, आपका जो मैथ एंड स्टैट का सिलेबस है बेटा, तो सबसे पहला टॉपिक आपका जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी को, उस टॉपिक का नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। तो अब कैसे वहां पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा पूरा प्लान रहेगा, कैसी पूरी हमारी स्ट्रेटेजी है पढ़ने के तरीके की। अब ये सब टॉपिक आपको मैं पहले का यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं, आप लोग पढ़ चुके हो, कुछ लोग नहीं पढ़े हुए हैं। लेकिन यहां पे क्या रहेगा, हम आपको हर एक टॉपिक को पूरा एक इन डेप्थ उसकी नॉलेज देंगे, उसको जितना हम उसके लो लेवल तक जा सके वहां से क्वेश्चन को उठा के आपके पास हाई लेवल तक लेके आएंगे, है ना। अब जैसे मैंने सपोज करो 1 जनवरी का आपका प्रोबेबिलिटी यहां पे स्टार्ट किया। सो गाइस आपको कोशिश रहेगी कि रेगुलर आपको हाफ आवर की यहां पे वीडियो मिलते रहे, है ना। आप अगर रेगुलर हाफ आवर पढ़ रहे हो तो बेटा नियर अबाउट 5 to 6 डेज में आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये टॉपिक आपका यहां कंप्लीट हो जाएगा, देन आपने क्या करना है, देन आपने यहां पे बेटा आपको एक पीडीएफ मिलेगी, ऐप पे ही अवेलेबल होगी, है ना। उस पीडीएफ को आपने पूरा पढ़ना है। उसमें क्या रहेगा, उसमें नोट्स रहेंगे, नोट्स के बाद आपके गाइडिंग क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके 20 के अराउंड क्वेश्चन हैं। उन गाइडिंग क्वेश्चन के थ्रू आपने देखना है कि टॉपिक में सर ने समझाया है और हमें कुछ यहां पे सीखने को मिला है कि नहीं मिला है। देन आफ्टर दैट आपके 15 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपने देखने हैं और खुद से निकालने हैं, और अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप वहां पे जो उसका सोल्यूशन भी गिवन होगा, आप सोल्यूशन से देख सकते हो कि आपका आंसर यहां पे गलत निकल के क्यों आया है। उसके बाद बेटा आपके पास यहां पे मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा। आप लोग मॉक टेस्ट यहां पे दो और मॉक टेस्ट से यहां पे सीखो कि आपने गलती कहां कहां पे की है और क्यों गलती हमारी यहां पे हुई है। तो अब ये मान के चलो कि अगले 4 से 5 दिन के बाद आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक यहां पे कंप्लीट होगा। एग्जाम में अगर आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहां बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी आएगा तो बेटा आपके यहां पे एग्जाम में सही नंबर आ जाएंगे।
क्लियर। तो ये पूरा एक प्लान है जो हम लेके चलेंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए, हर एक आपके सब्जेक्ट के लिए। जो भी आपके सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे फ्रॉम 1 जनवरी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपका एक वीकली शेड्यूल यहां पे रहा करेगा। हमारी कोशिश थी बेटा कि हम एक बैच में 100 के अराउंड बच्चे रखें। 100 बच्चे हमारे पास पहले के रजिस्टर हो चुके हैं। आज की बात करूं तो आज आपका है 29 जनवरी। तो 29 जनवरी को बेटा आज हमारे पास अभी नियर अबाउट 158 बच्चा है जो अभी रजिस्टर हो चुका है हमारे कोर्स पे। ठीक है, अब ये 31 तक आपकी रजिस्ट्रेशन रहेगी। आप 31 तक रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हैं तो आप लोग कर लें। ठीक है, अब यहां अगर पूरा सिलेबस की बात करूं बेटा, ये आपका पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स एंड स्टैट का। इसमें कुछ टॉपिक आपके मैथ के हैं और कुछ टॉपिक आपके यहां पे रहते हैं स्टैट के। जैसे बात करूं आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है, देन आपका सेट थ्योरी और आपका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आपका मैथमेटिक्स का यहां पे पार्ट हम इसको लेके चलेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी स्टैट में भी यहां पे बेटा काम आती है। और बाकी जो है आपका यहां पे टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, ठीक है, उसका मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, theory of attribute, sampling and non-sampling error, analysis of time series component, उसके बाद vital stat। तो ये आपके 10 टॉपिक हैं। ये हमने कैसे पढ़ने हैं आपको टाइम टू टाइम इनके बारे में यहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हम अब यहां 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को देखते हैं। जैसे बेटा फर्स्ट टॉपिक है आपका यहां पे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में यहां पे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल में मतलब क्या है। अब एग्जाम में आपको यहां जो क्वेश्चन आया था वो इतना आसान क्वेश्चन था पंचायत के एग्जाम में। क्या बोला था, क्वेश्चन की कुछ डिटेल कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी और 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन क्या थे, देखो यहां पे 1/2, 1, 1/2, 2, 1/2 और 3, 1/2। ये आपको यहां पे 4 ऑप्शन थे। बताना था कि इसमें से आपका आंसर निकल के क्या आया है। तो अगर आप लोगों ने वीडियोस को सीरियसली देखा होता, जब आप लोग आने वाले टाइम पे देखने वाले हो, तो आपको क्वेश्चन को रीड करने की यहां पे जरूरत ही नहीं है। आपका आंसर यहीं से निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो हमेशा बेटा आपकी यहां पे 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ये आपका 1 से बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, तो आपका आंसर आएगा यहां से क्या, 1/2। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हर तरह का क्वेश्चन जो आपको आएगा एग्जाम में आपका सही निकल जाएगा। देखो अभी क्या होता है एग्जाम में, आप लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ के गए थे, आप लोग मैथ नहीं पढ़ के गए थे और आप लोग यहां पे साइंस नहीं पढ़ के गए थे। तो ज्यादातर बच्चों के इन्हीं सब्जेक्ट्स की वजह से एग्जाम क्रैक नहीं हो पाए हैं। अकाउंट्स मुश्किल आया था, आपके लिए आया था, सबके लिए मुश्किल आया था। ठीक है, कंप्यूटर आसान था तो बेटा आपके लिए भी आसान था, बाकी सबके लिए भी आसान था। ठीक है, लेकिन जो ये 3 कंपोनेंट थे ये आपके थे ऐसे कंपोनेंट जो आप नेग्लिजिबल, जो आप इसको मान के ही नहीं चल रहे थे कि ये आपका सिलेबस का पार्ट है। आप ये सोच रहे थे कि बेटा अगर यहां पे 3 नंबर आ गए तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा। तो यही 3 सब्जेक्ट आपको यहां पे क्या करके आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये बात लेके चलना। अब क्या है, पहले आपकी वैकेंसी 1800 थी, अभी आपकी वैकेंसी इसकी आधी है। तो आप लोग ये मत करना कि आप एक सब्जेक्ट को यहां पे छोड़ के चलोगे। बेटा एक एक नंबर की वजह से जो लोग रहे हैं ना, उनसे पूछो कितनी तकलीफ होती है। वो लोग कुछ दिन से सो नहीं पा रहे होंगे कि हमारा आधे मार्क्स से एग्जाम रह गया है। तो आप लोगों ने अब ये गलती नहीं करनी है। आपने हर एक एग्जाम को, हर एक टॉपिक को यहां पे सीरियसली लेके चलना है और सीरियसली उसको पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आपसे सॉल्व हो चाहे ना हो, आपने अपना 100% पूरा एफर्ट यहां पे देना है। ठीक है, अब यहां क्या है आपका, जैसे बात करो सेकंड टॉपिक है यहां पे आपका टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, कि हम अब डाटा को अरेंज कैसे करते हैं, डाटा को रखते कैसे करते हैं। डाटा का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम कैसे सेट करेंगे, उसको बोलते हैं आप यहां पे टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा। देन थर्ड टॉपिक आपका यहां पे सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी में क्या आता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करके हम यहां पे रखेंगे। आपके जैसे आपने पढ़ा होगा टैब, आपकी 2 तरह की फॉर्म है यहां पे, टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, है ना, ये सब आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सब चीजें आपने यहां पे पढ़नी है कहां पे, सेट थ्योरी और उसकी एप्लीकेशन में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपको यहां पे पूछा गया था सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता होता तो आप एग्जाम में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मैंने आपको यहां पढ़ाया था और आप लोग जो पढ़े थे वीडियोस को सीरियसली लेके, उन लोगों ने उस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया होगा। देन फोर्थ आपका यहां पे टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपका बहुत एक बड़ा टॉपिक है। आपको इसके लिए कम से कम भी 7 से 8 घंटे का कंटेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में आसान आया था इसका मतलब नहीं है कि आगे भी आसान आएगा, आने के चांसेस है मुश्किल। इस बार आपका सिलेबस चेंज हुआ है, आपके जो सब्जेक्ट थे उनकी मार्किंग चेंज हुई है। तो इसलिए चेंज हुई है क्योंकि हो सकता है जो पहले वाला उन्होंने मार्किंग रखी थी उसकी वजह से बच्चों को आसानी रही एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका यहां पे बेटा देखो,
एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसमें हम एक ही कंपोनेंट पढ़ेंगे आपको यहाँ पे 2D ज्योमेट्री वाला। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इजी पूछा गया था आपको, यहाँ पे भी इजी पूछने के चांसेस है क्योंकि टॉपिक आपका सिंपल है, 10th बेस आपका टॉपिक है, वो 3 फॉर्मूले हैं वही याद करने हैं, वही एग्जाम में आएंगे, वही आपका आंसर निकालेंगे। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, कि आपने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को यहाँ पे कलेक्ट कैसे करना है। उससे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि आपका डाटा 2 टाइप का कैसा होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा का यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां पे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट, इसके लिए आपको वेरिएट और एट्रीब्यूट पे डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, आपका यहां पे कंटिजेंसी टेबल बनता है वो आपको बनाना आना चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी यहां पे इंक्लूड रहेगी, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बेटा इसको नोट करते रहो आराम से ना। देन नेक्स्ट आपका यहां पे सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर, आप एक पॉपुलेशन में से कुछ लोगों के सैंपल उठाते हो, उससे रिजल्ट निकालते हो, उस पर क्या एरर आते हैं सैंपल लेने की वजह से, वो सब चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आपका यहां पे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट, ये मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं करवाया था, ये टॉपिक आपका हम इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, देन लास्ट पार्ट है आपका यहां पे वाइटल स्टैट। ठीक है, आपका जो रिकॉर्ड्स रहते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं, उससे फाइनली कुछ रिजल्ट निकालते हैं, आपका डेमोग्राफी क्या होता है, आपका सेंसस क्या होता है। तो ये पूरा आपका सिलेबस बनता है बेटा मैथमेटिक्स एंड स्टैट का। अब क्या है बेटा, मैं यहां पे ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, हम ऐसे लेवल तक का पढ़ेंगे आपका कि आप अगर 0 पे हो तो मैं आपको 0 से ज्यादा नहीं बोलता हूं बेटा, आपको 9 मार्क्स एग्जाम में लाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग अगर एग्जाम में बैठो तो आप 10 में से यहां पे 9 नंबर लेके आओगे इसमें आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैट में। करना क्या है, अगर हम सपोज करें रोज की आधे घंटे की वीडियो बेटा यहां पे देखते हैं ना, तो 1 महीने के बाद आपका 15 घंटे का यहां पे कंटेंट बनता है, और इन 15 से 20 घंटों के बीच में मैं यहां पे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग एग्जाम आराम से देने जाना, अच्छे से देने जाना। आप लोग अगर पढ़ के जाओगे नोट्स साथ में बनाते रहोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम के टाइम पे ना ही आपकी कोई हेल्प हो पाएगी, फिर आप वीडियोस को ओपन करोगे, वीडियोस को पढ़ोगे, पूरा वीडियो को सुनोगे, और देन आप वहां पे देखोगे कि फिर से आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में बेटा नोट्स तो तब भी बनाने पड़ेंगे ना। तो इससे बेटर है जब कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करे हो उसके नोट्स साथ साथ में बनाते रहो, अपने पास मटेरियल तैयार करते रहो कि एग्जाम पे टाइम पे ऐसा लगे कि मेरे पास एक कॉपी है मैथ की, एक कॉपी है कंप्यूटर की, एक कॉपी है अकाउंट्स की, एक कॉपी है आपके बाकी सब्जेक्ट्स की, बस यही 6 कॉपी मैंने पढ़नी है और एग्जाम देने जाना है। क्लियर गाइस? सो जो लोग चाहते हैं हमारे कोर्स पर रजिस्टर करना, वो कोर्स पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है टिल 31 दिसंबर। कोर्स पर रजिस्टर करें, आराम से पढ़ें, एग्जाम दे, जितनी हमारी तरफ से हेल्प होगी हम हेल्प करेंगे, एज ए टीम वर्क करेंगे। ठीक है, ये एक टीम आपकी टीचर्स की रहेगी, एक टीम रहेगी स्टूडेंट्स की, तो दोनों अगर एज ए टीम वर्क करेंगे ना तो हमारा रिजल्ट यहां पे अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, सो गाइस आपका ये इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स एंड स्टैट यहां पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपकी कल फर्स्ट क्लास में बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।